Hello, dear students. Today we shall do your EVS chapter number 2, Feeling Around. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग आवर चॉइसेस, सेंस ऑर्गन्स के बारे में, डिफरेंटली एबल्ड पीपल के बारे में एंड सम स्पेशल पीपल के बारे में. नाउ वी ऑल हैव फीलिंग्स, इमोशंस, लाइक्स एंड डिसलाइक्स. So, the body structure and organs of every human being are almost similar. However, our physical differences separate us from each other. Our personality, likes, and dislikes make each one of us a unique being. Now, हर human being जो है students, उनके physical differences हो सकते हैं. ठीक है, जैसे कोई बहुत लंबा हो तो कोई बहुत छोटा होगा, कोई बहुत मोटा होगा तो कोई बहुत दुबला पतला सा होगा. और ह्यूमंस में हर तरह के इमोशंस, भावनाएं, लाइक्स, इच्छाएं, डिसलाइक्स, जो उनको नापसंद हो चीजें हैं. ठीक है, तो ये जो हमारे चरित्र का पर्सनालिटी, लाइक्स एंड डिसलाइक्स है, ये एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग बनाता है. ठीक है, दिस थ्री थिंग्स दे मेक ईच वन ऑफ अस अ यूनिक बीइंग. यूनिक मतलब वन ऑफ इट्स काइंड. लाइक्स एंड डिसलाइक्स. आर लाइक्स एंड डिसलाइक्स मतलब हमें जो पसंद है और नापसंद है, दे डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. They are determined by our exposure to society, our experiences, and the type of environment. अब ये जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स हर इंसान में है, वो डिपेंड करता है कि आप सोसाइटी के किस वर्ग में पले बड़े हैं, आपके एक्सपीरियंसेस क्या है, अच्छे हैं, बुरे हैं, और किस तरह के वातावरण में, एनवायरमेंट में आप पले बड़े हैं. यू मे लाइक अ सर्टेन फूड, आपको एक पर्टिकुलर टाइप का खाना पसंद हो, या फिर एक ड्रेस और अ गेम, बट आपका जो दोस्त है ही माइट नॉट लाइक इट. उसके पसंद और नापसंद अलग हो सकते हैं, बट योर फ्रेंड मे नॉट लाइक them. Let us now learn about the various factors which affect our likes and dislikes. Now, what are the factors which affect our choices? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे जो चॉइसेस है वो क्या फैक्टर्स के ऊपर निर्धारित है. फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज अ फैमिली. अब हम बचपन से एक फैमिली या एक वातावरण में है जहां पर हमारे चारों तरफ हमारे माता पिता, भाई बहन के साथ रहते हैं. तो इनका जो इन्फ्लुएंस है, जो हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स को डिसाइड करता है, वो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस है. जैसे कि a family of artists will show an inclination towards the arts. That means एक जो फैमिली में बहुत सारे चित्रकार हैं, उनको उनमें आप देखेंगे कि उनके फैमिली के जो बच्चे हैं ना, वो उनको ज्यादा आकर्षित होंगे वो लोग आर्ट्स की तरफ. ठीक है, चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस विल शो इंटरेस्ट इन म्यूजिक एज दे लिसन टू अ लॉट ऑफ म्यूजिक एट होम फ्रॉम चाइल्डहुड. A family of painters, fishermen, whitewashermen are used to the peculiar smell which may not be liked by others. अब जो पेंट का स्मेल है और मछली का स्मेल है और व्हाइट वॉश का जो स्मेल है, वो उसी फैमिली के लोगों को भाता है, मतलब दे आर यूज टू इट. ओके, बट अगर हम नॉर्मल इंसान जो कभी पेंटिंग नहीं किए हैं, जो कभी फिश पकड़ने नहीं गए और कभी व्हाइट वॉशिंग नहीं किया, तो वो हम उसे बदबू की तरह मानते हैं. बट ये हमारे लिए जो डिसलाइक है वो उनके लिए लाइक्स है. नेक्स्ट, कल्चर एंड ट्रेडिशंस. तो पहला हो गया फैमिली अफेक्ट्स आवर चॉइसेस. नेक्स्ट इज आवर कल्चर एंड ट्रेडिशंस. व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल or a community share similar customs related to people's religion, language, clothes, food, sports, they are said to have similar cultural traits. तो ये जो है आपको याद रखना है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप और कम्युनिटी के लोग जो सिमिलर कस्टम्स, उनके रिलीजन को लेके या भाषा को लेके, कपड़ों को लेके, खाना, पहनावा को लेके, या क्या खेल खेलते हैं, उन पे डिपेंड करता है. जैसे वेजिटेरियंस जो है, वेजिटेरियंस कौन है? जो मीट मछली नहीं खाते हैं. सो दे डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ ऑमलेट जो कि एग से बना है, फिश, चिकन. while non-vegetarians जो मीट मछली खाते हैं, they love it. Some people who do not eat onion and garlic cannot withstand the smells, while others relish the smell and taste. कुछ लोग तो ऐसे भी है कि जो प्याज और लहसुन का स्मेल तक बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं. ठीक है, जैसे और कुछ लोग हैं जिनको ये स्मेल बहुत भाता है. नाउ
We Indians touch the feet of our elders, join hands to greet others, eat food with hands and offer sweets during festivals. हम जो भारतीय लोग हैं, हमें जो सभ्यता है वो हमें ये सिखाता है कि हम अपने बड़ों का पैर छूते हैं सम्मान में, हाथ जोड़ के उनको नमस्ते करते हैं, अपने हाथों से खाना खाते हैं एंड त्योहारों के दौरान मिठाइयाँ एक्सचेंज करते हैं। ऑन द अदर साइड जो चाइना के लोग हैं, दे यूज चॉपस्टिक्स टू ईट फूड एंड अमेरिकन्स यूज फोक्स एंड नाइफ्स। नाउ नॉलेजपीडिया में देखेंगे, एज पीपल हैव माइग्रेटेड मीन्स मूव्ड आउट अराउंड द वर्ल्ड, दे हैव टेकन देयर ओन कल्चर विद देम टू। एक कंट्री से दूसरे कंट्री को जो लोग मूव किए या माइग्रेट किए, वो अपने कंट्री के जो कल्चर है उनके साथ दूसरे कंट्री में जहां पर माइग्रेट किए वहां लेके गए हैं। दिस मल्टीकल्चरल मिक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कॉल्ड अ मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर्स। तो ये जो कल्चर्स मिक्स होते हैं ना लोगों का ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनको बोलते हैं अ मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर्स, मतलब एक घड़ा जो कल्चर से भरा हुआ है। Next, test your knowledge. Two special habits of Indians which people of other countries do not have. Answer is given. Write the name of any two vegetarian food items which smell and do not नहीं है and are not liked by all people होगा। ठीक है, onion and garlic. Now, occupation means क्या रोजगार करते हैं लोग, वो भी हमारे choices को affect करता है। Now, our occupation or job also affects our likes and dislikes. डॉक्टर्स एंड नर्सेज डू नॉट माइंड द स्मेल ऑफ मेडिसिन। आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो देखेंगे कि डॉक्टर और नर्स जो है खून देख के या फिर मेडिसिन के स्मेल से बिल्कुल नहीं घबराते हैं। द साइट ऑफ ब्लड डज नॉट मेक देम अनकंफर्टेबल, वेर इज अगर हम जाएंगे तो हमें ब्लड देख के कितने लोगों को उल्टी आता है या बेहोश हो जाते हैं, या फिर जो बहुत तेज स्मेल है दवाइयों का उसको भी वो सहन नहीं कर पाते हैं। दूसरी ओर मैकेनिक्स जो कार वार रिपेयर करते हैं, दे डू नॉट माइंड द हैंडलिंग ऑफ ऑयल एंड ग्रीस व्हाइल अदर्स माइंड इट मतलब उनको ये अच्छा नहीं लगता है। अब मूड्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। आर हेल्थ एंड मूड्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस व्हाट वी लाइक और डिसलाइक। वी एंजॉय लाउड म्यूजिक इन अ पार्टी, जब हम किसी पार्टी में जाते हैं तो अच्छा म्यूजिक डांस हमें अच्छा लगता है, बट जब हम बीमार है या एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, देन वी कैन नॉट टॉलरेट लाउड म्यूजिक। We like to eat heavy and spicy food at weddings, but not when we are sick or old. किसी शादी या त्योहार में जाते हैं तो अच्छा अच्छा पकवान खाना हमें अच्छा लगता है, जो मसालों से भरा हो, स्पाइसी हो, वो अच्छा लगता है। लेकिन जब हम बीमार पड़ जाते हैं या बूढ़े हो जाते हैं, क्या हमें ऐसे खाना अच्छा लगेगा? नहीं। सो ये चार फैक्टर्स है जो आपका डिटरमाइन करते हैं चॉइसेस क्या है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन्स के बारे में। नाउ एज यू ऑल नो स्टूडेंट्स, वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। व्हाट आर द सेंस ऑर्गन्स? योर आईज, ears, nose, skin and tongue. They help us to know the world around us. अब इन 5 सेंस ऑर्गन से ही हम जान सकते हैं हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है। When our sense organs feel something, सेंसरी नर्व सेंड अ मैसेज टू द ब्रेन। अब हमारा मेन सेंटर ऑफ आवर बॉडी कहाँ पर है? ब्रेन में है। तो ये ब्रेन को जो इंफॉर्मेशन कौन भेजेगा? सेंसरी नर्व्स भेजेंगे। कहाँ से भेजेंगे? आपके सेंस ऑर्गन से भेजेंगे। आपके सेंस ऑर्गन्स क्या करेंगे? क्या है आपके सेंस ऑर्गन्स? 5 है। आईज से आप देखोगे, फिर आप ट्रांसमिट करोगे ब्रेन को थ्रू द ऑप्टिकल नर्व, ये बड़े क्लास में आप पढ़ोगे। फिर ईयर्स आपके सुनेंगे बात बाहर से और ट्रांसमिट करेंगे ब्रेन को थ्रू द ऑप्टिकल सॉरी थ्रू द ऑडिटरी नर्व। देन नोज, नोज भी आपका स्मेल करके आपके ब्रेन को पहुंचाएगा थ्रू द सेंसरी नर्व कि कौन सा स्मेल है, क्या स्मेल आपको आ रही है। फिर स्किन, अगर आपके स्किन में कुछ गर्म ठंडा महसूस हुआ तो सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा वो ट्रांसमिट होगा ब्रेन को। एंड टंग आपका टेस्ट बताएगा। सो दे हेल्प अस टू नो द वर्ल्ड अराउंड अस। व्हेन आवर सेंस ऑर्गन्स फील समथिंग, द सेंसरी नर्व सेंड अ मैसेज टू द ब्रेन। द ब्रेन विल रीड द मैसेज। अब सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक तो मैसेज पहुंच गया। अब ब्रेन उस सारे मैसेजेस का क्या करेगा? वो पढ़ेगा, वो उसको समझेगा और फिर दूसरे बॉडी पार्ट्स की तरफ मोटर नर्व्स के थ्रू अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स को भेजेगा सो दैट दे कैन एक्ट अकॉर्डिंगली। जैसे देखिए, अगर टंग जो सेंसरी ऑर्गन है अपने सेंसरी नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाया कि बहुत तीखी चीज खाई है, तो ब्रेन को इमीडिएटली वो मैसेज समझ में आ जाएगा कि टंग ने, जो सेंस ऑर्गन है टंग, उसने कुछ
तीखी चीज खाइए तो उसको क्या चाहिए, उसको पानी चाहिए, तो वो मोटर नर्व्स के थ्रू अपने ब्रेन ब्रेन से माउथ के तरफ एक मैसेज भेजेगा कि पानी पियो, ताकि वो जो तीखापन है वो कम हो जाए। ठीक है, सो दिस इज हाउ द मैसेज इज सेंट। नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट डिफरेंटली एबल्ड पीपल। Now, what are differently able people? They are special people whose one or the other body part or sense organ does not function properly. एक आदमी जिसका एक अंग या कोई भी सेंस ऑर्गन जो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, उन्हें हम डिफरेंटली एबल्ड पीपल या स्पेशल पीपल कहते हैं। दे मे बी ब्लाइंड, अंधा, डेफ, सुनाई नहीं देता होगा, म्यूट, बात नहीं कर पाते होंगे, लेम, चल नहीं पाते होंगे, और मेंटली चैलेंज पीपल। मेंटली चैलेंज पीपल मतलब दे हैव नॉट डेवलप्ड इन देयर ब्रेन, मतलब वो जो नॉर्मल इंसान 10 साल का बच्चा जो समझ सकता है, अगर वो 10 साल तक आकर वो नहीं समझ पा रहा है, दैट मीन्स कुछ गड़बड़ है उसके ब्रेन में। सो ऐसे लोगों को हम मेंटली चैलेंज्ड पीपल बोलते हैं। वी कॉल देम स्पेशल पीपल। व्हाई? बिकॉज दे नीड आवर स्पेशल लव, केयर एंड अटेंशन। उन्हें हमारा स्पेशल ध्यान, अटेंशन और केयर और स्नेह की जरूरत है। नाउ सम पीपल मे बी बॉर्न विद दिस डिसेबिलिटीज। कुछ लोग इस डिसेबिलिटीज के साथ पैदा हो सकते हैं, या कुछ में डेवलप देम लेटर ड्यू टू एन एक्सीडेंट, डिजीज और एनी अदर रीजन। तो कुछ लोग ये डिसेबिलिटीज के साथ पैदा हो सकते हैं, या कुछ लोग अपने जीवन के दौरान किसी एक्सीडेंट में या किसी बीमारी या डिजीज से या किसी और वजह से उनको ये यू नो फंक्शन नहीं कर पाते ठीक से। सो दीज आर नोन एज पीपल विद डिसएबिलिटीज। डिसएबिलिटीज मतलब जो नॉर्मल इंसान जो कर सकता है, व्हाट ही इज एबल टू डू, इफ अ पर्सन इज नॉट एबल टू डू, then we add the word disability. Okay, so these are people with disabilities. However, physical or mental disabilities does not mean weakness of any sort. अगर कोई भी इंसान फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड हो, इसका ये मतलब नहीं है कि वो वीक है। Many people with disabilities have proved themselves to be more intelligent and successful than able-bodied people. ऐसे कुछ डिसेबल्ड लोग हैं जिन्होंने अपने खुद के बलबूते पर इंटेलिजेंट एंड सक्सेसफुल होकर दिखाया है उन लोगों से जो कि पूरी तरह डेवलप्ड है फिजिकली एंड मेंटली। ठीक है, सो उनके लिए क्या है, पैरालिम्पिक। पैरालिम्पिक मतलब जो ऐसे लोग जिनका फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटीज है, उनके लिए एक गेम्स जैसे ओलंपिक गेम्स होता है ना, वैसे उनके लिए हर 4 साल के बाद एक ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, फॉर एथलीट्स। एथलीट्स मतलब जो लंबे रेस में दौड़ते हैं विद फिजिकल चैलेंजेस। अब हम पढ़ेंगे कुछ डिफरेंटली एबल्ड पीपल के बारे में और उन्होंने क्या क्या हासिल किया डिस्पाइट हैविंग सम डिजीजेस। एक तो आपका वर्ल्ड फेमस फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग जो है वो एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट है, मतलब फिजिक्स में उन्होंने बहुत मान्यता कमाई है। नाउ ही हैड डिजीज ऑफ नर्व्स, उनके नर्व्स अच्छे से काम नहीं करते थे। सो ही स्टेड कन्फाइंड टू अ व्हील चेयर। कन्फाइंड टू अ व्हील चेयर मतलब वो हमेशा एक व्हील चेयर में ही बंधे रहते थे, एंड उनका कोई भी कंट्रोल नहीं था उनके बॉडी पार्ट्स पर। बट यस, हिज लेक्चर्स मतलब उन्होंने जो पढ़ा, उनके लेक्चर्स आर हाईली सॉट आफ्टर। हाईली सॉट आफ्टर मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी थे वो, तो उनका लेक्चर सब मानते थे। एंड हिज बुक्स, जो किताबें उन्होंने फिजिक्स पे लिखे हैं, वो अक्रॉस द वर्ल्ड बेस्ट सेलर्स बन के निकले हैं। सो ही हैज प्रूव दैट दो उनका नर्व्स का डिजीज था, लेकिन उनका माइंड फंक्शन कर रहा था। ठीक है, उनके बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं था, लेकिन माइंड उनका इतना अच्छा था कि वो इतने बड़े वर्ल्ड फेमस फिजिसिस्ट बन निकले। नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट लुडविग वैन बीथोवेन। बीथोवेन आपको पता है इज द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन डिस्पाइट हिज डिसेबिलिटी ऑफ ब्लाइंडनेस। बीथोवेन जो थे वो ब्लाइंड थे। स्टीवी वंडर इज अ वेरी फेमस वेस्टर्न सिंगर। इन स्पाइट ऑफ बीइंग ब्लाइंड ही कैन प्ले मेनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स विद परफेक्शन। अब ये जो स्टीवी वंडर है, दो वो अंधे थे, वो बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर सकते थे परफेक्टली। अब हेलेन केलर वाज ब्लाइंड, डेफ एंड म्यूट। अब ये जो मिसेस हेलेन केलर थी, वो अंधी भी थी, बहरी भी थी और गूंगी भी थी। In spite of all this, she became a great scholar and devoted her life looking after people with disabilities. उन्होंने अपना जिंदगी ऐसे लोगों के स्पेशल केयर, लव एंड अटेंशन देने में बिताया।
उनके जो टीचर थे, हर टीचर एंड सुलिवन टॉट हर टू स्पीक यूजिंग साइन लैंग्वेज सिखाया उनके टीचर ने, एंड वो बन गई वर्ल्ड फेमस टीचर, ऑथर। ऑथर कौन है? जो बुक्स लिखते हैं। एंड एन इंस्पिरेशनल स्पीकर मतलब जो दूसरों को प्रोत्साहन दे सके, इंस्पायर कर सके कुछ अच्छा करने के लिए। तो वो ये सब बन गई। क्या बन गई? टीचर, ऑथर एंड एन इंस्पिरेशनल स्पीकर। हर बुक द स्टोरी ऑफ माई लाइफ इज प्रिंटेड इन मोर देन 50 languages. Next, name any three factors that affect our choices: mood, occupation, and our family. Why is Helen Keller famous? Helen Keller is famous for writing a book named The Story of My Life. अब हम पढ़ेंगे सोसाइटी का रोल क्या है एंड गवर्नमेंट का रोल क्या है टुवर्ड्स चैलेंज्ड पीपल। चैलेंज्ड पीपल मतलब जो those who have certain mental and physical disabilities, they are not fully developed. Now the government has provided following special facilities to people with mental and physical disabilities as a part of creating an environment that is sensitive to the needs. Sensitive मतलब जो उनके जो disabilities है उनमें मदद करे, ऐसा गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल फैसिलिटीज उनके लिए किया है। जैसे रेलवे स्टेशन में रैंप्स देखा होगा आपने, बस स्टॉप्स में, मेट्रो स्टेशन में, मॉल, स्कूल्स एंड कॉलेजेस टू एनेबल दीज पीपल्स टू यूज व्हील चेयर्स। अब ये थोड़े ना सीढ़ी चढ़ पाते हैं, नहीं, वो व्हील चेयर में जाते हैं। तो व्हील चेयर को चढ़ाने के लिए रैंप चाहिए जो कि सीधा एक एलिवेटेड स्पेस हो और उसमें सीढ़ी नहीं हो, इनके लिए आसानी किया गया है। नेक्स्ट इज लो फ्लोर बसेस हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर इजी बोर्डिंग एंड अलाइटिंग। चढ़ने और उतरने के लिए लो फ्लोर बसेस, बस का जो फ्लोर है वो थोड़ा कम किया गया है। सीट्स आर रिजर्व फॉर हैंडीकैप्ड पीपल इन बसेस। उनके लिए बसेस में सीट्स भी रिजर्व करके रखा गया है। स्पेशल स्कूल्स हैव बीन ओपन्ड टू प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग टू दीज पीपल। ऐसे लोगों के लिए स्पेशल स्कूल्स भी खोला गया है। स्पेशल जॉब्स भी क्रिएट किए गए हैं मेनी ऑफिसेज एंड रेस्टोरेंट्स में। Seats are reserved for people with disabilities in colleges, engineering, and colleges with government jobs. Okay, so this is what the role of society and government is towards challenged people. अब दूरदर्शन जो हमारा नेशनल टीवी चैनल है वो टेलीकास्ट करता है स्पेशल न्यूज बुलेटिन इन साइन लैंग्वेज फॉर डेफ एंड डम्ब पीपल। गूंगे और बहरे लोगों के लिए दूरदर्शन नेशनल टीवी चैनल ने स्पेशल न्यूज बुलेटिन भी ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दिया है साइन लैंग्वेज के द्वारा। People with disabilities are neither weak nor incapable. We should treat them as we would treat any other person and be sensitive towards their feelings. हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनको स्पेशल लव, केयर एंड अटेंशन के साथ कोई भी नॉर्मल इंसान की तरह पेश आना चाहिए। Now, read and recall you will do, and the exercise have been done for you. Our family influences our likes and dislikes. Deaf people communicate with sign language. We enjoy parties and festivals more when we are healthy. Special people need our special care and love. We have 5 sense organs. Now, the second one has also been done for you. I have done it in the explanation. The answers are also given for you. आप देख लीजिए. Next, I've written down all the answers for give reasons for the following. वीडियो को पॉज करके आप ये आंसर सारे देख सकते हैं। अगर आपको चैप्टर समझ में आया तो आपको यू रट्टा मारने की जरूरत नहीं, आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऑल द आंसर्स आर गिवन फॉर यू। काइंडली पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू इट। I have explained all the answers in the explanation. Similarly, answer the following questions also you can do. All the answers have been written down for you. All this has been taught to you in the explanation part. So no need to worry. आप वीडियो को पॉज करेंगे, आंसर्स देखेंगे, लिखना है तो लिख लीजिए अपनी कॉपी में और याद कर लीजिए। So with this we come to the end of your chapter. If you like my channel, please like, share and subscribe कीजिए। नोटिफिकेशन बटन बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि नेक्स्ट वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उससे पढ़ सकते हैं। If you have any doubts, please let me know in the comment section. Kindly subscribe and share with your friends. Thank you.